नमस्कार। रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। कस्मिंश्चित्, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कस्मिन जमा चित। ध्यान दें, कस्मिन सप्तमी विभक्ति का एक शब्द है जिसमें अधिकरण कारक का प्रयोग है। इसका अर्थ होगा किसी में। यहाँ इसके प्रयोग को सरल बनाने के लिए वन का प्रयोग किया गया है, जैसे किसी वन में, कस्मिंश्चित् वने। अगला शब्द है क्षुधार्तः। इसका अर्थ है भूख से व्याकुल। व्याकुल हम परेशान भी कह सकते हैं, भूख से परेशान। इसके बाद है अंतरे। अंतरे का अर्थ होता है बीच में। निगूढ़ो भूत्वा, इसका अर्थ है छिपकर, जैसे शेर गुफा में छिपकर बैठ गया था। अगला शब्द है सिंह पद पद्धति, यानी कि शेर के पैरों के चिन्ह। चिन्ह का अर्थ होता है निशान, तो हम कह सकते हैं शेर के पैरों के निशान। रवः, इसका अर्थ है शब्द या आवाज। इंग्लिश में वॉइस कह सकते हैं। अगला शब्द यावत तावत दिया गया है, जिसका अर्थ है जब तक तब तक, यानी कि यावत का अर्थ हुआ जब तक और तावत का अर्थ हुआ तब तक। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि जब तक मैं स्टेशन पर पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। इसके बाद है समयः। इसका इस पाठ के अंतर्गत अर्थ होगा शर्त। जैसे कि सियार गुफा को संबोधित करते हुए कहता है कि तेरे और मेरे बीच में ये समयः, ये शर्त हुई है कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो तू मेरा स्वागत करेगी। अगले शब्द बाह्यतः का अर्थ होगा बाहर से, जैसे कि गुफा के बाहर से आवाज़ आती है। अगला शब्द यदि और तरही। यदि का अर्थ है अगर और तरही का अर्थ है तो, यानी कि अगर तुम आओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इसके बाद तत् जमा श्रुत्वा की संधि से मिलकर बना तच्छ्रुत्वा शब्द दिया गया है, जिसका अर्थ है वह सुनकर। तत् यानी वह और श्रुत्वा सुनकर। ध्यान दें, श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। भय संत्रस्त मनसाम। इसका अर्थ दिया गया है डरे हुए मन वालों का, यानी कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे जीव जिनके मन में डर समाया हो। इसके बाद है हस्तपाद आदि कहा, जिसका अर्थ होगा हाथ पैर आदि से संबंधित। पाठ में बताया गया है कि ऐसे जीव जिनके मन में डर समाया हो, उनके हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती हैं, यानी कि वो इतने डर जाते हैं कि अपने हाथ पैरों पर भी उनका नियंत्रण नहीं रह जाता और ना ही वो कुछ बोल पाते हैं। अगला शब्द वेपथुः, जिसका अर्थ है कंपन। कंपन को हम इंग्लिश में वाइब्रेशन के नाम से जानते हैं। इसका सरल सा अर्थ है कांपना। अगला शब्द भोज्यम दिया गया है, जिसका अर्थ है भोजन योग्य पदार्थ, यानी कि ऐसा पदार्थ जो खाने के लायक हो, जिसे खाया जा सके। अगले शब्द सहसा का अर्थ होगा एकाएक। इसे सरल अर्थों में हम कह सकते हैं अचानक। अगला शब्द है अनागतम। इसका अर्थ दिया गया है आने वाले को, और इसके अर्थ को सरल बनाने के लिए यहाँ दुख का प्रयोग किया गया है। आने वाले दुख को या आने वाली विपत्ति को। अगला शब्द शोच्यते। इसका अर्थ है चिंतनीय होता है, यानी कि एक ऐसा विषय जिसके बारे में सोचना पड़ता है, सोच समझकर कार्य करना पड़ता है। इसके बाद है संस्थस्य, जिसका अर्थ दिया गया है रहते हुए का या रहते हुए की। जैसे कि पाठ में सियार कहता है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, परंतु बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, परंतु मैंने गुफा को बोलते हुए तो कभी नहीं सुना। अगले शब्द जरा का अर्थ है बुढ़ापा। इसके बाद है कुरुते या करोति।
इनका अर्थ है करता है और इनके अर्थ को सरल बनाने के लिए यहाँ निराकरण का प्रयोग किया गया है, जैसे कि निराकरण करता है यानी कि समाधान करता है। अंतिम शब्द है बिलस्य, जिसमें षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक का प्रयोग है और हम सभी जानते हैं कि संबंध कारक के चिन्ह हैं का, के और की। तो बिलस्य का अर्थ हुआ बिल का या गुफा का। इस पाठ से संबंधित विस्तृत अनुवाद, अभ्यास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।